मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि दोस्त, मजबूर होकर के जिंदगी से हारने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी जितना कीमती किसी अमीर के बाल बच्चों के लिए होता है, उतना ही कीमती किसी निर्धन, किसी गरीब के बाल बच्चों के लिए भी होता है। यह देश जितना महल में रहने वाले लोगों का है, एक इस देश का पूंजीपति है जो अपने बेटा के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया, ऐसा मीडिया बताती है। और वही मीडिया कहती है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज में गुजारा करना पड़ता है। हाय रे खेला, एक तरफ हमारे लिए 5 किलो अनाज, दूसरे लिए उनका जो बेटा उसके लिए 5,000 करोड़। यह देश जितना उनका है उतना हमारा है। देश के संविधान के हिसाब से अंबानी का बेटा का भी वोट एक है और जूता सिलने वाले के बेटा का भी वोट एक है। इसीलिए मैं नौजवानों से कहता हूं कि बेहतर बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, क्योंकि पलायन होता है रोजगार की कमी के चलते, शिक्षा की कमी के चलते, स्वास्थ्य की कमी के चलते। तो ये हमारा बिहार है, इस मिट्टी पे हम पैदा लिए हैं, इसको हमको संवारना पड़ेगा। उसी संवारने की कोशिश में आप लोग शामिल होइए। कल 10 बजे सदाकत का आश्रम आइए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे। नीतीश जी, बहुत खुशी की बात है कि आपके परिवार से कोई राजनीति में आ रहा है, हमको इस बात का कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद की बात है। लेकिन जब आपके परिवार के लोगों का कैरियर सेट हो रहा है तो थोड़ा बिहार के नौजवानों का भी कैरियर सेट कीजिए। यह निवेदन मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। इसीलिए जो बिहार के लोगों की समस्या है, चाहे वो डोमिसाइल का सवाल हो, पेपर लीक का सवाल हो, परीक्षा में धांधली का सवाल हो, किसानों के फसल का दाम का सवाल हो, इन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यह यात्रा अनवरत जारी रहेगी और अन्याय के खिलाफ इस न्याय की लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।